कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद व्यक्ति को अनजान बनने का अभिनय करना पड़ता है। शक्ति भीतर मौजूद होती है, सामर्थ्य हाथ में होता है, फिर भी परिस्थितियां बांध लेती हैं। कुछ वैसी ही दशा पिछले 4 महीनों से राहु देव की भी रही। एक ओर तो राहु अपने मूल त्रिकोण स्थान में प्रवेश कर चुके थे, वह स्थान जिसे शनि का घर कहा जाता है और जहां राहु स्वयं को भी सशक्त मानते हैं, पर दूसरी ओर उनका स्वरूप असहाय और शून्य सा प्रतीत हुआ। इसी कारण पिछले 4 महीनों से वे मृतावस्था में चल रहे थे। लेकिन अब समय करवट ले रहा है, वह घड़ी आ चुकी है जब राहु इस मृतावस्था से बाहर निकलेंगे। ग्रहों को अक्सर हम हवा या बयार मान लेते हैं, किंतु राहु मात्र हवा नहीं है, वे तूफान है। और यही तूफान अब मेष राशि के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यही विषय आज का है। यह तूफान सफलता के शिखर तक ले जाएगा या केवल उथल पुथल मचाएगा? इस पूरी कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 18 मई 2025 की उस संध्या पर जाना होगा। ठीक 7:35 पर राहु ने मेष राशि के द्वादश भाव से वक्री चाल में एक कदम पीछे रखते हुए 11वें भाव में प्रवेश किया। ये घर शनि का है। ज्योतिष के अनुसार यह स्थान इच्छाओं की सिद्धि का कारक माना जाता है। राहु स्वयं ही इच्छाओं को तीव्र करता है, तो यहाँ आकर आकांक्षाओं की वृद्धि निश्चित थी और साथ ही उन्हें पूरा करने की संभावना भी राहु के साथ विद्यमान थी। ध्यान रहे, राहु किसी एक घर में लगभग 18 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः प्रवेश करता है। इस दृष्टि से यह अवसर असाधारण था, किंतु समस्या ये रही कि राहु जब 24 से 30 डिग्री के बीच होते हैं तो उन्हें मृतावस्था माना जाता है। उस समय वे अपनी संपूर्ण शक्ति नहीं दिखा पाते, पर अब जब वे वक्री गति से 24 डिग्री से घटकर 23 डिग्री पर आ रहे हैं, वह क्षण 2 सितंबर को आएगा तो राहु मृतावस्था से बाहर निकलकर पुनः जीवंत हो जाएंगे। इसका असर 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा, अर्थात आने वाले 4 महीने और उसके बाद के 12 महीने तक राहु का प्रभाव सबसे गहरी छाप छोड़ेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं मेष राशि की बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वीडियो के अंत में राहु को शांत करने के सरल उपाय के बारे में भी बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आप पर भी भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। पहली भविष्यवाणी, सफलता का विस्तार और ऊंचाई। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ भाव कहलाता है। यहाँ से व्यक्ति की आकांक्षाएं, उपलब्धियां और जीवन के बड़े लक्ष्य परिभाषित होते हैं। जब राहु इस भाव में प्रवेश करते हैं तो ये केवल साधारण सफलता का संकेत नहीं देता, बल्कि ऐसी सफलता का जो विशालता का रूप ले लेती है। मेष राशि वालों के लिए ये समय उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। जीवन के लक्ष्यों में अब गंभीरता आएगी। राहु का ये प्रभाव ऐसा है जैसे कोई दरवाजा अचानक खुल जाए और सामने असंख्य संभावनाओं की रोशनी फैल जाए। याद कीजिए समुद्र मंथन की वह कथा जब अमृत वितरण हो रहा था। सभी देवताओं के बीच एकमात्र राहु ही था जिसने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और अवसर की समझ से अमृत प्राप्त कर लिया। यही राहु का स्वभाव है। जहां साधारण दृष्टि पहुंच भी ना पाए, वहां वह असंभव को संभव बना देता है। मेष राशि के जातक भी अब ऐसी ही परिस्थिति का अनुभव करेंगे। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी, बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, जो सपने अब तक टलते रहे वे साकार होने लगेंगे। ये समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का, क्योंकि राहु यहाँ केवल अवसर नहीं देता, वह व्यक्ति को भी अवसरों तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरी भविष्यवाणी, धन लाभ और नई उपलब्धियां। राहु का 11वां भाव में गोचर ज्योतिष में श्रेष्ठतम माना गया है। इसका अर्थ है कि मेष राशि के लिए आने वाला समय लाभ और उपलब्धियों की नई गाथा लिखने वाला है। धन की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, आय के स्रोतों में विविधता आएगी और कार्य क्षेत्र में असामान्य लाभ की परिस्थितियां निर्मित होंगी। विशेषकर वे लोग जो सिनेमा, मीडिया, कला, संचार या विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये राहु स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी निवेश या साझेदारी जैसे क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ के योग बनेंगे। कुछ ऐसे कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे अब अचानक ही गति पकड़ेंगे और बड़े फायदे का कारण बनेंगे। राहु का स्वभाव तूफानी है। इस बार यह हलचल नकारात्मक नहीं होगी, बल्कि मेष राशि वालों के लिए उपलब्धियों का तूफान लेकर आएगी। ये समय है जब सामाजिक स्तर पर भी पहचान मिलेगी। तीसरी भविष्यवाणी, बाधाओं से मुक्ति और नए अवसरों का द्वार।
राहु की पहली दृष्टि सीधे तीसरे घर पर पड़ रही है। ये स्थान पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई बन और यात्राओं का भाव है। तीसरे भाव पर राहु की नजर का सीधा अर्थ है, अब तक जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो अड़चनें जीवन में आ रही थी, वे धीरे धीरे हटेंगी। जैसे अमृत तक पहुंचने के लिए राहु ने किसी भी प्रकार से रास्ता बना लिया था, वैसे ही मेष राशि वाले भी अब अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नई ताकत पाएंगे। जिन कार्यों में रुकावटें थी उनमें गति आएगी। कोई नया समझौता, नया एग्रीमेंट या नई साझेदारी संभव हो सकती है। साथ ही यात्राओं की संख्या बढ़ेगी और उन्हीं यात्राओं के माध्यम से लाभ की नई राहें खुलेंगी। ये दृष्टि जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, जहां बाधाओं को पीछे छोड़कर सुख और प्रगति के नए आयाम सामने आएंगे। चौथी भविष्यवाणी, शिक्षा, संतान और मानसिक प्रगति। राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रतिभा और मानसिक संतुलन का घर माना जाता है। यहाँ राहु की दृष्टि मेष राशि वालों को विशेष रूप से शिक्षा और ज्ञान की दिशा में प्रेरित करेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन में वह फोकस मिलेगा जो पहले भटकाव के कारण संभव नहीं था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब राहु किसी शत्रु राशि पर नहीं है, बल्कि मित्र राशि में स्थित है। शिक्षा से जुड़ी रुकावटें हटेंगी और एकाग्रता बढ़ेगी। इस समय नया ज्ञान प्राप्त होगा, कोई नई कला या नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं। उनके भविष्य, उनकी शिक्षा और उनकी प्रगति के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, लेकिन ये प्रयास सफल होंगे और उनकी उन्नति देखकर मन में संतोष का अनुभव होगा। पांचवी भविष्यवाणी, शेयर मार्केट और निवेश से अप्रत्याशित लाभ। राहु की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है तो ये केवल शिक्षा और संतानों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि निवेश और सट्टे बाजार पर भी गहरा असर डालती है। पंचम भाव स्वयं शेयर मार्केट और निवेश का घर माना जाता है। राहु तो इस क्षेत्र का स्वामी ग्रह है। ऐसे में जिनका काम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या किसी प्रकार के निवेश से जुड़ा है, उनके लिए आने वाला समय नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। जो लोग अब तक निवेश को लेकर उलझन में थे, वे भी अब धीरे धीरे आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। राहु यहाँ साहस देता है। यदि बुद्धिमानी और धैर्य से निर्णय लिया जाए तो ये समय आर्थिक दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ का हो सकता है। अंतिम भविष्यवाणी, करियर, व्यापार और नए रिश्ते। राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापार और सामाजिक संबंधों का प्रतीक है। ये स्थान वैसे तो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा है, लेकिन दशम से दशम होने के कारण इसे कर्मक्षेत्र और करियर का भाव भी माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए इसका स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। राहु और शुक्र के बीच प्रगाढ़ मित्रता है और शुक्राचार्य की राशि पर राहु की नजर सफलता की ओर ले जाती है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट या व्यापारिक समझौते संभव हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके भीतर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का विचार भी जन्म ले सकता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही थी, उनके लिए ये दृष्टि एक नई संभावना लेकर आती है। जीवन साथी या साझेदारी से जुड़े संबंध मजबूत होंगे, परंतु राहु का स्वभाव भय और भ्रम भी लाता है। इसलिए करियर और रिश्तों में निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा। सकारात्मक सोच और स्पष्टता ही इस राहु दृष्टि को वरदान बना सकती है। राहु को शांत करने के सरल उपाय। 1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दाम्पत्य जीवन में और ससुराल पक्ष के साथ सम्मान पूर्वक एवं मधुर व्यवहार करना चाहिए। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। 3. ज्योतिष की माने तो गुरुवार के दिन किसी पीले वस्त्र, चना दाल या हल्दी का दान करने से भी राहु शांत होता है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन करवाना भी शुभ माना जाता है। 4. राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बुरी आदतों और नकारात्मक संगति से दूर रहना चाहिए। 5. वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में शौचालय और सीढ़ियां सही दिशा में बनाई जाएं, तो राहु से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। 6. शनिवार को या राहु काल के दौरान राहु की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 7. राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप ज्योतिषी की सलाह से गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसे चांदी की अंगूठी में बनवाकर शनिवार के दिन पहनना चाहिए।